आ गए सब लोग? कैसे हो? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आ जाओ फिर, आ गए हो तो। हेलो स्टूडेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली क्लासेस थी, अपनी अलजेब्रा की क्लासेस थी, और क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे। और उसके बाद जो तीसरी क्लास थी उसकी, जो पिछली क्लास जो हमने अलजेब्रा की शुरू की थी, उसकी तीसरी क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके और फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। पता है ना, याद है ना? अरे पिछली क्लास देख के आए हो ना? तो इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। जो प्रैक्टिस हमने पिछली क्लास में बहुत बेसिक से सवालों की थी। आज लेवल थोड़ा बढ़ने वाला है, और लेवल बढ़ने वाला है तो फिर क्या करना है? आपको भी अपना लेवल अब बढ़ा लेना है, इंक्रीज कर लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आगे तो बढ़ना ही है ना। चलो आओ, ज़्यादा बातें किए बिना डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। दिख रहा है सबको? अब देखो, मैं जब लेके आता हूँ ना क्वेश्चन, क्योंकि अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अभी अपन कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं अभी। समझ रहे हो मेरी बात? अब कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर प्रैक्टिस करवाओ, जैसे वो एबेसेडे वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं वो देके प्रैक्टिस करवाओ। बेटा वो करवाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तभी तो करवाएंगे। देखो अब ये सारी चीज़ें है ना, ये अगर आप क्लियर कर लोगे तो मैं जितने भी आगे आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उनमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो ऐसे होते हैं जो आपके उस टॉपिक में तो काम आते ही हैं, जैसे एग्जामिनर उस टॉपिक में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वो तो होता ही है। उसके अलावा वो टॉपिक्स आपको हर टॉपिक में परेशान करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कि आप जितने भी टॉपिक पढ़ते हो सब में कहीं ना कहीं वो इक्वेशन आ जाएगी, कहीं ना कहीं वो जो सरल करने वाला तरीका है वो आ जाएगा, कहीं कहीं भिन्न आ जाएगी, कहीं ना कहीं दशमलव के आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मेरी बात समझो, वहां भी चलेंगे लेकिन यहां से होते हुए चलेंगे, एकदम बेसिक तरीके से होते हुए चलेंगे। तो आप तो बस जैसे जैसे मैं देता हूं वैसे वैसे क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। मतलब आपको जोड़ना घटाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें तो जोड़ ही है। अब देखो, ये चीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको 2-4 छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। तो वो 2-4 छोटी छोटी बातें क्या हैं, सब नोट कर लेना, सब उन चीज़ों को समझ लेना कि वो 2-4 छोटी छोटी चीज़ें क्या है। देखो, एक शब्द आपको याद रखना है इसमें, ये एक शब्द आपको याद रखना है इसमें, ये ठीक है जी। और एक शब्द याद रखना है आपको ये। अगर पिछली क्लासेज में आप उस जद्दोजहद में ये चीज़ें नहीं समझ पाए होंगे या फिर कैच नहीं कर पाए होंगे, तो ये 3 चीज़ें आप याद रखो। एक शब्द है पद, ठीक है, एक है व्यंजक, और एक है समीकरण। क्या होती हैं तीनों चीज़ें? देखो, आपको बस याद रखने के लिए, कोई आपसे अलग से एग्जाम में तो पूछेगा नहीं कि इसमें पद क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन उस चीज़ को याद रखने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो मैं ये शब्द बीच बीच में यूज करूँगा कि ये कोई इन पदों को आपस में जोड़ दो, इन पदों को आपस में माइनस कर दो। तो आप ये चारों शब्द याद रखोगे। समीकरण तो कल मैंने आपको बताया था कि जब 2 चीज़ें, जैसे एक बच्चे ने मेरे से कल पूछा कमेंट में कि सर क्या पता ये x - 1 = 0 है। x का मान तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो मैंने इसका आंसर निकाला x = 1, तो मुझे क्या पता ये दोनों बराबर है या नहीं। अरे बेटा, इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना था, हमें ऐसा टर्म निकालना था जिसमें ये बराबर होने का एक संकेत दे, हमें बताया कि ये दोनों बराबर है। ये बता रहा है कि x = 1 है, मतलब यहाँ x की वैल्यू 1 है। ये ऑटोमेटिक समीकरण हो गया। अब बच्चे ने ये पूछा सर आपने ये वाला तो नहीं बताया समीकरण, ठीक है। तो समीकरण तुल्य होना बताता है, आपस में एक दूसरे के तुल्य होंगे ना तब वो समीकरण होगा। बड़ा छोटा होगा वहां समीकरण नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? तो समीकरण आप एक समझ गए। व्यंजक होता है, जैसे ये आपका ये 2x + 3, ये व्यंजक हो गया 1। समझ गए मेरी बात? ये समीकरण नहीं है। अगर दोनों साइड में इक्वेशन इक्वल करके फिर बाद में देता तो ये
समीकरण होता है। और पद क्या होता है, जो एक पद होता है, जैसे ये वाला एक पद हो गया, ठीक है, ये पद है। तो आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे और मैं इस चीज़ों को और डिटेल में आगे डिस्कस करता रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो मैंने एक टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता दी। तो अब सिंपल सी बात है, निम्नलिखित का योग ज्ञात करो। आपको इसका योग ज्ञात करना है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एक पद वाला समीकरण, दो पद वाला जिसमें तीन पद होते हैं वो समीकरण, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत लगे तो आप मुझे नीचे कमेंट में कर देना, वो खोल के मैं और बता दूंगा। बाकी उनकी ज़रूरत नहीं है। आपको भी पता है जिसमें एक पद होगा वो एक पद वाला समीकरण, दो पद होंगे दो पद वाला समीकरण। अब तो क्वेश्चन पे चलने दो यार, मेरे को इतने ईजी वाली चीज़ें रहने दो। जो काम की चीज़ें हैं ना वो मैं आपको अपने आप ही बता दे चलता हूँ। पदों वाले समीकरण वो तो आप देख लोगे। अब देखो, मैं चलता आपको बड़ी बड़ी इक्वेशन देता, बड़ी बड़ी इक्वेशन। आज आके मेरा मकसद तो ये था कि मैं आपको सोल्व करवा के और इस चैप्टर को यहीं रैप अप कर दूं एक बार, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। फिर ये चीज़ें देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। बेसिक के नाम पे मैं नहीं चाहता कि छोटी गंगा बोल के आपको नाले में कुदा दूँ, ऐसा नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ ना, तो मैं आपको बेसिक ही बताऊँगा। अगर आपको विस्तार से पढ़ना होगा वो टॉपिक अपने अलग से चलेंगे। मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़े बच्चे और जुड़ जाएं, थोड़े से बच्चे और आ जाएं, ताकि मैं वो क्लासेस ना लाइव क्लास में चालू कर दूँ। उन क्लासेस में ये झंझट ही खत्म रखूँ कि मैं आपके लिए इसमें रिकॉर्ड कर करके क्लासेस लाऊँ। क्योंकि मेरे को ना, जब मैं 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाता रहूँ ना, मुझे थोड़े बहुत तो बच्चे चाहिए होंगे ना जिनसे मैं इंटरेक्ट करता रहूँगा, जो बच्चे मेरे से क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। तो मैं वो क्लासेस लाऊंगा लाइव, आपकी टेंशन नहीं है। जब तक अपन ये पढ़ रहे हैं और ये अपना चलता रहेगा, सारे टॉपिक्स लपेट दूंगा मैं इसमें, टेंशन मत लो। आज की क्लास में अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आपने 3 दिन तक मेहनत की है, 3 दिन लगातार आपने वो वीडियोस देखे हैं और बेसिक से बेसिक चीज़ पढ़ी है। अगर यहाँ आके हार मान गए ना, अगर इस जगह आके हार मान गए तो आपकी वो 3 दिन की मेहनत पूरी पानी में जाएगी और फिर से आप वापस से वो क्लासेस ले नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि एक बार पढ़ लेते हैं फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ध्यान बना के रखो, आ जाओ मेरे पास। मैं ये धीरे धीरे करवाऊंगा, मैं नहीं लूँगा ज़्यादा आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लूँगा। मतलब इस क्लास को छोटा भी रखूँगा, क्रिस्प भी रखूँगा और एकदम ईजी तरीके से बताऊँगा। आओ तो सही है, आप एक बार आ जाओ। भटकना नहीं है, दिमाग को भटकाना नहीं है, यहीं रखना है पूरा। आप तो ये उतारो अपने पेपर और पेन लेके अपने नोटबुक में, ये उतारो एक बार, और मैं भी इस चीज को लेके चलता हूं आगे। आगे वाले पेज पे लेके चलते हैं इसको, चले आ जाओ, यहां ले चलूं। मैं लिख लेता हूं एक बार, जब तक आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी। ये अपना क्वेश्चन था। समझ जाना इसको, ये मैंने गलत तरीके से यूज कर लिया। ये था ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, ये अपना क्वेश्चन था। और इनका अपने को क्या करना है? योग करना है। देखो योग का मतलब है इनको प्लस करना है, तो मैं लिख देता हूं इनको ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। इनको जोड़ना है, कोई बहुत बड़ी इसमें गणित है नहीं। मैंने आपको जोड़ना पिछली क्लासेस में बताया था, लेकिन अब इस चीज़ को जब विस्तार से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू इस चीज़ को करेंगे, तो आपको वो कॉन्सेप्ट हर चीज़ के लिए अलग अलग बताने नहीं पड़ेंगे। इन क्वेश्चंस में ही आपको वो सब कुछ आने लग जाएगा। देखना बहुत छोटी से छोटी चीज़ बीच में आएगी ना, मैं आपको वो भी बताऊँगा। समझे मेरी बात? तो देखो आओ,
कुछ अगर प्लस का निशान है, देखो ये वाला प्लस का निशान को यहाँ वाले से मान के चलना है। जैसे ये इसमें जुड़ेगा तो ये अपनी ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस ही होता है, प्लस और माइनस माइनस ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, निशान का फर्क ही नहीं पड़ता। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस प्लस सी ए माइनस ए बी, और यहाँ भी शायद एक निशान प्लस का है। अब देखो आपको अब निशान देखने हैं इनके, मैं बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो एकदम एनर्जी डाउन करके फिर आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बार के लिए डाउन कर रहा हूँ ताकि आप एक बार यहाँ ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दो, आप यहाँ ध्यान दो। देखो ए बी प्लस का है, तो क्या आपको इस लाइन में कहीं पर ए बी माइनस का दिख रहा है क्या? देखो ये वाला रहा माइनस का ए बी। तो एक बात बताओ, प्लस के ए बी में से माइनस का ए बी घटेगा या फिर ए बी घटेगा? ए बी में से ए बी घटेगा तो कितना बचेगा? ए बी से ए बी कट जाएगा। देखो ये ऐसे होता है, मैं रुक इसलिए गया बीच में कि प्लस के ए बी में से ए बी घटेगा। हम एक तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लस के ए बी में माइनस का ए बी जोड़ने पर क्या आएगा, प्लस के ए बी में माइनस का ए बी जोड़ने पर क्या आएगा। समझोगे आप ये चीज़ भी? इन दोनों को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। ए बी में से ए बी घटाओ, एक तो ऐसे बोल सकते हैं और एक ऐसे बोल सकते हैं कि प्लस के ए बी में माइनस का ए बी जोड़ने पे क्या आएगा। देखो ऐसे, ये ए बी है प्लस माइनस का ए बी, ऐसे होता है ये एक्चुअल में। फिर ये निशान इससे मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है और ये ए बी माइनस ए बी हो जाता है। बेसिक है, आपको समझ आ रहा है तो ठीक, वरना मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ए बी से ए बी कट गया। अब देखो बी सी माइनस का है तो कहीं प्लस का बी सी है क्या? देखो ये रहा, तो बी सी से बी सी कट गया, और सी ए माइनस का है और सी ए प्लस का है, तो यहाँ कितना बचा? सब कुछ कट गया तो कितना बचा? एक। अरे पागलों, मेरे बच्चों, मेरे नादान बालकों, यहाँ पे एक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जीरो, क्योंकि प्लस माइनस में जीरो आता है। ए बी में से ए बी चला जाता है तो जीरो आता है, वो डिवाइड में आता है एक, समझे? तो जब ऐसे कट जाए ना तो अपना आंसर कितना आएगा? जीरो। तो पहले वाला का आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। अगर उतारना चाहते हो तो इसको उतार लो, ताकि मैं अगले प्रश्न में बढ़ूं। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन है a माइनस बी प्लस ए बी, मतलब एक तो ये रहा व्यंजक, एक रहा b माइनस सी प्लस बी सी, एक c माइनस ए प्लस ए सी। इनको आपस में जोड़ना है, इनको आपस में जोड़ना है। मैंने आपको अलग अलग कोमा का निशान पे ध्यान दो, इसमें ये रहा कोमा, ये रहा कोमा, और बस ये तीन हो गए। इन तीनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ लोगे, निशान का ध्यान रखना। देखो मैं इसको लिखता हूँ अलग पेज पे, मैं ये क्वेश्चन एक साथ ही लेके आ गया, ताकि वरना मुझे अलग अलग करने चाहिए थे क्या इनको। चलो मैं इनको सोल्व करके बता देता हूँ। आओ, क्लास धीरे धीरे चलेगी इसकी, क्योंकि ये बहुत थोड़े से आपको स्टार्टिंग में ना थोड़े से ओड लग सकते हैं, थोड़े से आप इनमें घबरा भी सकते हो, इसलिए मैं ये क्लास धीरे धीरे चला रहा हूँ, एकदम रुक रुक के चला रहा हूँ, बतियाते बतियाते चला रहा हूँ आपसे। समझे क्या मेरी बात? अब तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट वाला हमने कर ही लिया था, अब सेकंड वाला क्वेश्चन दिख जाएगा आराम से, है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपना था a माइनस बी प्लस ए बी, एक तो ये था, इसको जोड़ना है तो मतलब इसको एक बार हम कोष्टक में लिख लेते हैं, प्लस b माइनस सी, ठीक है ना, b माइनस सी प्लस बी सी, एक ये हो गया। अब जोड़ना है क्या? c माइनस ए प्लस ए सी, इनको आपस में जोड़ना है। देखो बोले बिना, समझाए बिना
हो सकता है बच्चे घबरा जाए। टाइम के बारे में मत सोचो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे अपने क्वेश्चन चल रहे हैं ना, जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं वैसे वैसे हर कॉन्सेप्ट को समझते चलो। अगर जैसे मान लो इसमें एक चीज़ सीखोगे, पिछले क्वेश्चन में आप एक चीज़ सीखे कि प्लस वाला निशान था उसको माइनस वाले से कर रहे थे अपन कोष्टक में लिख के, तो एक चीज़ वहाँ सीख लिए, एक चीज़ क्या पता इसमें सीखने को मिल जाएगी, तीसरी चीज़ क्या पता अगले वाले में सीखने को मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन वाइज चलो, मेरे साथ चलो, मेरा साथ मत छोड़ो। पिछला वीडियो मैंने जब देखा है मुझे पता है बहुत से बच्चे पीछे रह गए। वो इसलिए नहीं रहे पीछे कि उनको अपनी क्लास अच्छी लग रही है नहीं लग रही, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। वो बच्चे थे जो एक दो क्लास लेके निकल गए, और ऐसा ही होता है, क्लासेज लेके बच्चे निकल जाते हैं, आगे के टॉपिक नहीं पढ़ते, इसी वजह से तो पीछे रह जाते हैं। तो कम से कम ऐसे बच्चे आओ मेरे पास जो बहुत मन लगा के पढ़ना चाहते हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस मैथ सीखनी है। सरकारी जॉब उनको चाहिए, उसकी तैयारी वो अलग से कर रहे हैं, लेकिन जिनको सिर्फ मैथ में स्ट्रॉन्ग होना है अलग से, स्कूल में होती थी ना अपनी एक्स्ट्रा क्लासेज, बिल्कुल उस तरीके से इस बैच को एक्स्ट्रा क्लास लेके चलो जिसमें आपका अलग से फाउंडेशन तैयार हो रहा है और वो जाके आपके टॉपिक में मिक्स हो जाएगा, है ना। तो आओ a माइनस बी प्लस ए बी, तो a माइनस बी प्लस ए बी है, ये प्लस वाला निशान है, ये यहाँ तो प्लस है, प्लस 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 रह जाएंगे, और ये यहाँ वाले माइनस से होगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब इसमें भी निशान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब ऐड हो रहे होते हैं ना तो वहाँ पे प्लस माइनस के निशान का फर्क नहीं पड़ता, बस अपने को डायरेक्ट जो निशान जैसे है ना वैसे लिख देने होते हैं। जैसे a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी लिख दिया। अब देख लो, सबसे पहले आप क्या देखोगे, कटने वाले कौन कौन से हैं, मतलब निशान उल्टे होना, जिनके प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, माइनस वाले से प्लस वाला कट जाएगा। पद को देखना, आपको अक्षर को देखना है कौन कौन से कट रहे हैं। जैसे मान लो ये AC है प्लस का, तो यहाँ कोई AC है क्या प्लस का, यहाँ कोई AC माइनस का है क्या, नहीं है, तो इसको छोड़ो। ये A है, A प्लस का है, यहाँ माइनस का A कहीं है तो माइनस का A इससे कट जाएगा। और है ना एक चीज का ध्यान रखना कि आप अगर ये AC के अंदर जो A है ना उसको नहीं काट सकते, अलग से A है उसको काटना, जो मल्टीप्लाई में है उसको नहीं काटना। क्यों? क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस माइनस होते हैं, तो मल्टीप्लाई वाले को आपको नहीं छेड़ना जब आप काटापीटी कर रहे हो। तो अब देखो कहीं पे AB है क्या, नहीं है, B प्लस का है, पेन चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, B प्लस का है और ये B माइनस का है तो ये आपस में कट जाएगा, ये C माइनस का है, ये C प्लस का है तो ये आपस में कट जाएगा। बचा क्या, AB प्लस BC प्लस AC, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। समझे मेरी बात को? अरे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, यहाँ से ये, सॉरी ये तो मैंने क्वेश्चन लिख के यहाँ पे ये अपना फाइनल आंसर ये हो गया। समझे मेरी बात को? समझे? तो इस क्वेश्चन को, इस आंसर को एक बार अपनी नोटबुक में उतार लो। अगर आप बोलोगे तो मैं ये वीडियो, जैसे ये प्लस वाला वीडियो अलग से डाल दूंगा आपके लिए, माइनस वाला अलग से डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो पढ़ो, बस जिम्मेदारी मेरी है, और आप लाइन से क्लासेज पढ़ो। ऐसे नहीं है कि आप लास्ट वाली क्लास पहले देख रहे हो, फर्स्ट वाली बाद में देख रहे हो। जहाँ से भी शुरू कर रहे हो ना वहाँ से आगे की क्लास लगातार रखो। आ गए? कर लो, उतार लो इस सवाल को सभी। उतार लिया? चलो मैं अगले प्रश्नों पे, इसी में कर लेंगे ना सोल्व, इसको मिटा के। आ जाओ।
एकदम होले होले क्लास चल रही है, तो फिर आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन मैं उतार देता हूँ। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आपको तरक्की करनी है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तरक्की दुश्मनों से नापी जाती है, नहीं, जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। तो आप इस चीज को याद रखो कि तरक्की जो होती है वो दुश्मनों से नापी जाती है, क्योंकि जैसे जैसे तरक्की करते जाओगे वैसे वैसे दुश्मनी से आप मतलब ये लेके चलो कि जलने वाले आपके पीछे रहने वाले हैं। तो जब आपको, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने ये इस फील्ड में आने के बाद आपके जो बच्चों की बातें हैं ना, उनको देखते हुए मैंने ये महसूस किया। पहले तो मैं ये चीज़ एकदम बच्चों की समझता था, मैं ऐसे सोचता था ये बच्चे हैं ऐसे ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज़ बहुत सीरियस हो जाती है। क्या कि जो कहीं पे किसी बच्चे को ना कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल रही हो, जैसे कोई बहुत अच्छी क्लास मिल रही है और उसको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो वो शेयर नहीं करता, वो किसी को बताता नहीं है कि मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, या फिर मैंने यहाँ से नोट्स लिए हैं बहुत अच्छे हैं, या फिर मैं यहाँ इस कोचिंग में जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी है, ये बुक पढ़ी है बहुत अच्छी है। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखो, जैसे आगे चल के तो पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान को शेयर करो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना उसको आगे बढ़ाओ, उससे फ़र्क पड़ता है, उससे बहुत अच्छा समाज बनता है, उससे बहुत अच्छे एक ज्ञानी लोगों का समूह बनेगा आपका, बेवकूफ़ों का समूह नहीं बनेगा। तो जो तरक्की दुश्मनों को लेके आती है उस चीज़ को छोड़ो, उस टाइप के माइंडसेट में आप जाओ मत। ज़िंदगी दोस्तों से बनती है और तरक्की में भी दोस्तों को साथ लेके चलेंगे, तो जहाँ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है वहाँ भी साथ लेके चलोगे। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया इस बात के साथ में ही। ये क्वेश्चन देख लो, कहीं पे कोई स्क्वायर का ऐसी, इन क्वेश्चन में ऐसे गलती और होगी कि कहीं पे आप स्क्वायर लगाना भूल गए, कहीं कुछ छोटा सा निशान का दिक्कत हो गई, इसीलिए तो आज इतने धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, वरना कल वाली क्लास कितनी ज़ोर से चल रही थी, कितनी तेज़ चल रही थी। तो मैं हर चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ ताकि आप भी हर चीज़ का ध्यान रखो। तो नहीं है ना इसमें कहीं पे कोई दिक्कत। ये देखो 3 है, 1 2 और 3 व्यंजकों को जोड़ना है आपस में, और एक तो जोड़ दो, ये भी मैं जोड़ के बताऊंगा आपको। चलो जोड़ते हैं फिर, आओ देखो, बार बार इसको लिखेंगे नहीं, मैं यहीं लगा देता हूं प्लस का निशान, है ना, ये है प्लस। अरे राजा ऐसे क्या हो रहा है, +4 था ना, प्लस, और तीसरा पद, 2 ही पद है क्या इसमें, 2 ही पद है जिनको आपस में जोड़ना है, 3 नहीं है। देख लो एक ही तो कॉमा है ना, अब जोड़ लो इसको। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है क्या जोड़ने में? अरे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आपको काटना क्या है। सबसे पहले तो क्या देखोगे कि आपको इसमें कट कौन सा रहा है, कौन कौन से ऐसे हैं जो आपस में कट रहे हैं। देखो ऐसा, एक बात सुनो मेरी, ये 2p² q स्क्वायर है और यहाँ 3p² और q स्क्वायर है, तो इसको आप देखो, इस क्वेश्चन में नई चीज क्या सीखोगे। जैसे 3p² q स्क्वायर है, उसमें से आपने 2p² q स्क्वायर घटा दिए, तो कितना बचेगा आपके पास। अब देखो आप गलती क्या करोगे, इसमें हो सकता है आप p² से q स्क्वायर, p² से p² काट दो, q² से q स्क्वायर काट दो, ठीक है, और 3 में से 2 घटा के 1 लिख दो। आप इसका आंसर 1 लिख दो। अगर आप बिल्कुल भी ना समझ की तरीके से करो तो आप ऐसे कर सकते हो, ये माइनस का निशान है, ये प्लस का निशान है,
तो आपके हिसाब से क्या ये पी स्क्वायर भी माइनस का, क्यू स्क्वायर का भी माइनस का, तो आप इसको तो आपस में काट दोगे और 3 में से 2 घटा के 1 लिख दोगे, जो कि आपका गलत होगा। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, जब ऐसी चीजें कट करो ना, जब ऐसी चीजों को आप सोल्व करने जाओ, तो बस वो कल जो पीछे की क्लास थी मैंने आपको बताया था ना, 2 चाकू में से 1 चाकू घटाया तो 1 चाकू बचा, बस उसी तरीके से ये 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये एक पद है ना पूरा, इस पद में देखो एक पी स्क्वायर और एक क्यू स्क्वायर है, एक नहीं 2 है, 2 से गुणा हुआ है ना, जो एक पी स्क्वायर एक क्यू स्क्वायर था वो 2 से गुणा हो रहा है, ये भी 2 से गुणा हो रहा है और ये भी 2 से गुणा हो रहा है। धीरे धीरे आप इस चीज को समझोगे, 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और इधर है 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहां मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इसको इससे काटने पे 1 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। समझ गए मेरी बात, ये पूरा एक पद है, ये 3 से गुणा हो रहा है। ऐसे होता था ना आपका 3x माइनस 2x, तो आप क्या करते थे, x से x काट के 3 में से 2 घटा के 1 लिखते थे क्या, नहीं, आप क्या करते थे 3x में से 2x घटाते थे और 1x अपना आंसर आ जाता था। उसी तरीके से यहाँ सिर्फ एक अक्ष था, यहाँ पे क्या है p और q दोनों है, तो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 1 बच जाएगा। बहुत डीप में बहुत ज़्यादा घुस के अंदर समझाने की वजह से एक क्वेश्चन अपना थोड़ा टाइम खा जाता है, लेकिन वादा है मेरा, आप यहाँ से अगर कैच कर गए, यहाँ से समझ गए, तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी आगे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में। तो इनका काम तमाम दोनों का जो लिखा हुआ था वो मैंने लिख दिया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो 3pq है माइनस का, 7pq है किसका, प्लस का, तो ये बचेगा, देखो ये माइनस का है ना यहाँ, तो ये भी माइनस का आएगा। निशान का ध्यान रखना है स्पेशली, और हर जगह पे निशान पहले देखना है कि मेरा जो यहाँ पे काटने के बाद कुछ आ रहा है वो प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। तो देखो -3pq प्लस 7pq, तो 7pq में से 3pq गए तो कितने बचेंगे, 4pq, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 4pq, और किसका आएगा, प्लस का। अब देखो डायरेक्ट करना बता रहा हूँ, उस तरीके से ऊपर नीचे लिख के वो उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट काटना सीखो, अब वो तरीका नहीं। देखो अब आओ, हो गया इसका काम तमाम, 3pq का 7pq का भी। अब क्या बचा, 5, ये 4 बचा और ये 5 बचा, दोनों प्लस के हैं, 5 और 4 9, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9 प्लस 4pq माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये एक लिखो मत लिखो एक ही बात है, समझ गए मेरी बात को। अरे काटना अब तो आपको बहुत बड़ी रामायण नहीं लगती, ये जो होते हैं आपके बीज गणित वाले, उनको आपस में जोड़ना घटाना करने में अब तो आपको डर नहीं लगता ना। यही मेरा मकसद था कि आपका डर खत्म हो जाए, पहले आपके डर को खत्म करूंगा, उसके बाद आपको बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। बस मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ चल रहा हूं, समझे। अगले क्वेश्चन पे चलें, हो गया होगा, चलो अगला क्वेश्चन आप देख लो, देख लिया हो तो लिख लो, लिख लिया हो तो पढ़ लो, और पढ़ लिया है तो अपने जो नोटबुक आपने लेके बैठे हो वो नोटबुक में थोड़ा सा करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक पेन चलेगा नहीं तब तक कुछ समझ आएगा नहीं। ये बात मेरी कान खोल के सुन लो, और ये बात भी आप नोटबुक में लिख लो कि जब तक आपका पेन नहीं चलेगा तब तक आपको कुछ नहीं समझ आएगा। आपको लगेगा कि सब कुछ हाँ हो रहा है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन समझ नहीं आएगा। करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो क्या है, डायरेक्ट लिख लूंगा मैं। अब कैसे, एल स्क्वायर है प्लस एम स्क्वायर है, जोड़ना है ना, तो मैं प्लस का निशान लगा देता हूँ। एम स्क्वायर है प्लस एन स्क्वायर है, जोड़ना है तो प्लस का निशान लगा देता हूँ। एन स्क्वायर है प्लस एल स्क्वायर है, जोड़ना है तो प्लस का निशान लगा देता हूँ। 2lm प्लस 2m। इतना ही है ये सवाल, इतना ही है। नहीं देखो एम एन ये लंबा है ना सवाल, थोड़ा सा लंबा है, अभी तो अटक जाते ना आप। 2lm है, 2lm के साथ 2mn प्लस 2nl, ये है मेरा सवाल। इतना लंबी सी लाइन है, देखते ही बहुत से बच्चे डर गए होंगे। अरे डरने वाला कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट ही हो जाएगा। जब मैं लिखने लगता हूँ तो इधर मुंह करके लिखते जाता हूँ लाइन से,
ऐसे ही होता है। लेकिन अगर इसमें उलझो के करोगे ना आप, तो आगे जाके बहुत मजा आने वाला है। करो इसको, प्लस का निशान मैंने लगा दिया है, प्लस का निशान आपके विजय सर ने लगा दिया है। अब आपकी बारी है इस सवाल को करने की। तो आओ इस पे, एल स्क्वायर है, कहीं पे ऐसा एल स्क्वायर दिख रहा है जो कट सकता है। देखो अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपस में कुछ भी नहीं कट रहा क्योंकि सारे निशान प्लस के हैं, माइनस का तो कहीं पे निशान ही नहीं है, तो काटने वाला तो सौदा ही खत्म। अब इसमें क्या होगा, ये आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो पहले आप एल वाले पर, एल स्क्वायर वाले पद देखो कि एल स्क्वायर कहां कहां है। एक एल स्क्वायर और कहीं पे एल स्क्वायर है, ये दूसरा एल स्क्वायर, तीसरा एल स्क्वायर कहीं पे नहीं है, तो दो तो मेरे पास एल स्क्वायर, तो मैं दो एल स्क्वायर लिख लेता हूं नीचे। ठीक है, अब इनका काम खत्म, जिनके नीचे लाइन खींच देता हूं ना उनका काम खत्म। अब देखो एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर कहां कहां है, देखो ये एम स्क्वायर, ये भी एम स्क्वायर, और कहीं पे एम स्क्वायर है नहीं है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस का एम स्क्वायर। ओके जी, अब क्या देखने चलोगे आप, अब देखो एन स्क्वायर कहाँ कहाँ है, एक एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर, इसके अलावा कहीं पे एन स्क्वायर है नहीं है ना, तो मैं प्लस कर देता हूँ एन स्क्वायर। उसके बाद 2lm 2mn 2nl, ये अलग अलग हैं तीनों, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये ऐसे के ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये इसका फाइनल आंसर होगा। और यहीं पे इसका आंसर आप ख़त्म कर दोगे। समझ गए मेरी बात, ये ब्लू वाला कलर आपको दिख रहा है, चल जाएगा काम, नहीं भी दिख रहा है तो बस ये ऐसा का ऐसा उतारा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे को धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया, और बहुत स्लो ये क्लास चल रही है, मैं भी बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें चिल्लाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है इस क्लास में। इसमें सिर्फ आपको ध्यान से प्लस के निशान का ध्यान देना है, माइनस के निशान का ध्यान। अभी तो जोड़ आया है, प्लस में तो इतना दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन यहीं से आदत डालोगे ना तो ही आगे जाके पता चलेगा। इन पदों का ध्यान देना है कि कौन कौन से पद हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, ओके जी। देखो एक बात देखो, ये तो कभी बंद नहीं होगा, मैं बीच बीच में आपको बातें बताता रहूँगा, ये चीज़ कभी बंद नहीं होगी, ये मैं बोलता रहूँगा, आपको सुनना ही पड़ेगा। और अगर मैं कोई भी एक भी बात ऐसी बोल दूँ जिसका कोई मतलब नहीं निकले ना, तो आप मुझे बताना, मैं उस चीज़ पे गौर करूँगा। लेकिन जहाँ मुझे लगता है ना कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं बात बताता हूँ। देखो ये क्लासेज शुरू करने का मकसद पता है क्या होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ मकसद, लेकिन उसमें पॉइंट मैं ऐड करते जाता हूँ। एक पॉइंट और उसका पता है क्या है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जिनको मैथ की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, और एक तो बच्चे आते हैं जो आईआईटी करके आते हैं, वो तो अलग ही लेवल के होते हैं। लेकिन जो अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जैसे यूपी, बिहार या फिर अपने राजस्थान, यहाँ से जो बच्चे निकल के जाते हैं, जिनका बेस होता है आर्ट वाला, आर्ट मतलब आर्ट्स, जिनका बेस आर्ट कला वाला होता है ना, वो बच्चे क्या होते हैं, मैथ में थोड़ा सा पीछे होते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ नहीं, वो ज़्यादा आर्ट वाला पढ़ते हैं, आर्ट पढ़ते हैं, उसकी वजह से ये बेसिक वाली चीज़ें उनकी रह जाती हैं। क्योंकि 12th तक तो उन्होंने हिस्ट्री, जीके वगैरह ले रखा होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह 11th 12th में, कॉलेज भी वो उसी से करते हैं, तो उनका क्या मैथ पीछे छूट जाता है। फिर आगे चल के वो कौन से में आते हैं, जैसे मान लो किसी ने कॉलेज की, वो आर्ट से कर रहा है और फिर वो आ गया एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए, या फिर वो आ गया एसएससी के बाद में और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है जिसमें मैथ की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको यहाँ पे अटकना हो जाता है उसका। बड़ी चीज़ें समझ जाता है वो, टीचर समझाता है ना ये कॉन्सेप्ट ऐसे होगा, वो कॉन्सेप्ट तो समझ जाता है लेकिन आंसर नहीं निकाल पाता। और मैं आज बोल रहा हूँ, आज हम बहुत कम बच्चे, क्योंकि मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन आया ही हूँ, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा, जैसे मैं मान लो
अपने घर पे तो मैं पता नहीं शेर हूँ, लेकिन कहीं बाहर जाऊँ तो वहाँ जाके कौन मुझे जाने, या फिर मैं अपने गांव का तो क्या पता गुंडा हूँ, लेकिन बाहर जाऊँ तो वहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं है, तो वो थोड़ी बता पाएगा कि ये गुंडा है। या फिर उसी तरीके से इसमें हो रहा है कि ऑफलाइन में तो मैं बहुत से बच्चों को मान लो पढ़ा देता हूँ, आपकी भी गलती नहीं है, आप मुझे जानते ही नहीं हो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुझे जानते ही नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा। या तो आप जो देख रहा है वो शेयर करेगा तब, या फिर आप खुद जो देख रहे हो वो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे पढ़ाने के तरीके से वो भी धीरे धीरे समझ जाएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये क्लासेज जब आपको बहुत इजी लगने लग जाए ना, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन इजी नहीं थे, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, इसलिए आपको ये एकदम दिमाग में ऐसे घुस रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ, ये घटाने वाला एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। घटाओ, क्या है, 12a माइनस 9b प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7a प्लस 3b प्लस 12 को घटाओ। मैं ये क्वेश्चन जो माइनस वाले हैं ना, वो आपको जैसे बचपन में करते थे ना, एक पद को ऊपर लिख लेते थे, एक को नीचे लिखते थे, फिर निशान चेंज करके फिर आपस में काटते थे, उस तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा। ये डायरेक्ट कट करना सिखाऊंगा ताकि आपकी स्पीड बढ़े। वो तो आपको आता है, वो तो आता भी क्या है, वो वहाँ करते हो, वो तरीका सीखना ही नहीं है अपने को, अपन डायरेक्ट यहीं पे आएंगे। ये वही बात है, लेकिन अपन डायरेक्ट यहीं पे आएंगे। क्वेश्चन मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्वेश्चंस को दोबारा लिख देता हूँ ताकि अपन अच्छे से सोल्व कर सकें। देखो, क्या था क्वेश्चन, सबने उतारा होगा ना क्वेश्चन, तो सब बोलो जैसे जैसे मैं लिखता हूं वैसे वैसे। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब एक क्या है, वो है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। एकदम सही सही उतारा है मैंने। मैं उस तरीके से तो नहीं कर रहा ऊपर नीचे लिखा के, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे तो क्या है, ये आगे आगे तो मेरे को इसको अलग लाइन में लिखना पड़ा है, लेकिन मैं इसको एक ही सेम ही लाइन में लेके चलता हूँ और बीच में माइनस का निशान है। जो आपने ब्रैकेट लगाने वाला सीखा ना, तो हमें ऐसे ब्रैकेट में रखना है और बीच में माइनस का निशान लगाना है। अब देखो, ये माइनस का जो निशान है ना, दिमाग में रखना है इस चीज़ को, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आपको प्यार से इस चीज़ को कैच करना है। ये जो माइनस वाला निशान है ना, वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इससे भी हो रहा है, इससे भी, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि माइनस का निशान जब प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस का हो जाएगा, पता है ना सबको। माइनस वाला निशान जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का निशान माइनस से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, एडिशन में अलग होता है, मैं मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ। तो बस अब अपन करते हैं मल्टीप्लाई। माइनस वाले निशान का तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ये माइनस, तो वापस से लिखूंगा मैं इनको, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस ये 4 का a है वो माइनस 4a माइनस जो माइनस वाला निशान है वो माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का हो रहा है, तो प्लस 7a भी साथ साथ चलना, जैसे जैसे मेरा पेन चल रहा है ना वैसे वैसे वे प्लस वाला निशान माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस का होके ये हो गया 3b, और ये प्लस वाला निशान माइनस से मल्टीप्लाई होके ये माइनस का 12। देख लो, अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी निशान की गलती हो गई ना तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन का जो आंसर जो आपने मेहनत की वो सारी खराब हो जाएगी। तो इसको दोबारा से देख लो, मैंने तो करवा दिया, गलती होगी तो आप बता देना कमेंट में, मैं देख के कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, मैं काटने का काम शुरू करते हैं। चलो काटा पीटी का काम शुरू करते हैं। आप देखो देखें कौन से कौन सा कटेगा। सबसे पहले 12a है, तो पहले तो a के पद छांट लेते हैं अपन। ये है a वाला पद, ये भी है a वाला पद, a वाला ही है ना, और a वाला और कोई सा है नहीं, समझे मेरी बात।
अरे समझ गए, 4a, ये वाला 9 नहीं है, ये a ही है। ओके, अब आओ, तो 12a प्लस का है, 4a माइनस का है, तो प्लस के 12 4a माइनस का, तो 12 में से 4a घटाना पड़ेगा ना आपको, तो 12 में से 4 गया तो 8, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 8a। आंसर सिर्फ इन दो पदों का। ओके जी, उसके बाद देखेंगे ए बी वाले। तो ए बी वाले पद आप जब देख रहे हो तो देख ही डालो साथ ही। ए बी वाला 1 है, ये भी ए बी वाला है, तो ए बी के दो पद है, ये माइनस का है और ये वाला प्लस का है। तो प्लस वाला माइनस वाला निशान, कौन से निशान वाली संख्या ज्यादा है, माइनस वाली संख्या ज्यादा है ना, तो माइनस के 9 ए बी प्लस के 7 ए बी 8 9, तो माइनस का 2 ए बी बच जाएगा क्या रे, माइनस का 2 ए बी बच गया। आप तो 9 में से 7 घटा दो, जिसका निशान ज्यादा है ना वो निशान ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। बड़ी में से छोटी को घटा दो, जिसका निशान ज्यादा है, जिस निशान वाली संख्या बड़ी है वो निशान अपने आप ही आ जाएगा। ओके, तो माइनस 2 ए बी हो गया, तो इन दोनों का भी काम तमाम हो गया। अब देखो 5b, 5b ये है, और कोई है 5, ये 3b है, तो 5b में से 3b गए तो 2b बच गए, तो प्लस के 2b। अब कुछ बचा, ये बचा जिसमें कोई भी ABCD नहीं है, तो ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 12 है, माइनस का 3 और माइनस का 12, माइनस का 15, तो माइनस का 15 ये हो गया। अब मैंने सारे पदों को देख लिया, सारे पदों को आपस में सोल्व कर दिया, और मेरा आंसर क्या आ गया जी, मेरा आंसर आ गया ये वाला। जब मैंने उसको उसमें से घटाया, मतलब इसको इसमें से इसको घटाया, तो मेरा आंसर आया ये। जरूरी है, ये भी सीखना जरूरी है, आगे बढ़ने से पहले ये सीखना बहुत जरूरी है, निशानों का ज्ञान होना जरूरी है, कटने फटने पे क्या होता है वो जानना जरूरी है। ओके जी, तो चलो अगले क्वेश्चन पे, ये तो उतार लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। अपने हौसलों पे जिनको एतबार होता है उनको मंजिलें खुद पता बताती है, और जब मंजिलें पता बताने चलती है उसके बाद आपकी ज़िंदगी हो जाती है जन्नत। उसके बाद एफर्ट नहीं करने पड़ते, एफर्ट करने पड़ेंगे आपको अभी, और अभी एफर्ट करोगे तो मंजिलें आपको खुद अपना पता बताएंगी। आओ अगले क्वेश्चन पे, अभी से इंतजार मत करने लग जाना कब मंजिलें पता बताएंगी, बताएंगी जब इस लायक हो जाओगे तब बताएगी, जब इतनी मेहनत कर लोगे तब बताएगी। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, इसमें से घटाना क्या है आपको, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। देख लो सही लिखा है मैंने, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx सही लिखा है। ये है ब्रैकेट में, ये है ब्रैकेट में, और ये हो रहा है माइनस, यहीं पे लिख देता हूँ माइनस। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि उनको ये नहीं दिखाई दे रहा, अब दिख रहा है, अब तो इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, अब तो कर लो अपनी नोटबुक में। कुछ बच्चे ऐसे ही लेके बैठ जाते हैं, मुझे तो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्यों करूं। अरे आप क्यों करो, ये लो अब कर लो, अब दिख रहा है आपको, बेवकूफ बनाते हो।
मुझे ही करना पड़ेगा ना लास्ट में जाके, मुझे ही पता है, मुझे ही करना पड़ेगा। ये लो, जिन्होंने कर लिया वो बहुत अच्छे, जिन्होंने नहीं किया वो उनसे भी अच्छे, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखो आओ, निशान का ध्यान रखना है। मजाक बहुत हो गया, मोटे मोटे बहुत लिख लिए। अब मैं लिख देता हूँ आराम से, एक लाइन में लिखूंगा अब मैं। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10y क्यों करते अक्स वाई जेड ना, 10xyz। अब माइनस वाले निशान, माइनस वाला निशान इस प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3xy माइनस, ये माइनस का निशान प्लस से होके माइनस हो गया ना, तो ये हो गया 5yz, और ये माइनस वाला माइनस से होके प्लस का 7zx। बेटा इस कॉन्सेप्ट को ना ऐसे समझो, ये निशान वाले को मैं आपको बताऊंगा और आप कर भी लोगे इसको कि हाँ जब माइनस का निशान हो जाएगा तो निशान चेंज हो जाएंगे, आप ये कर भी लोगे। लेकिन इसका बेसिक ये समझो कि यहाँ पे जैसे एक ब्रैकेट है 4 गुणा 5 प्लस 3, इसके बाहर अगर कोई संख्या है मान लो 2, तो वो जो संख्या है वो इस ब्रैकेट में जितने भी हैं सबसे मल्टीप्लाई होती है ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट इसमें है कि ये बाहर कुछ है, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होकर ये निशान चेंज कर देगा। बस आपको ये याद रखना है, तो निशान चेंज कर देगा। अब कुछ कट रहा है क्या, 5xy है तो xy के पद ये रहा, xy का पद ये है ना, तो xy के पद से xy का पद काट दो। 5xy में से 3xy गए तो 2xy बचे। और कोई भी है क्या xy वाला, xyz वाला अलग होता है, जिसमें सिर्फ xy हो वो ही देखना है। तो xy वाला तो 2 ही है, 2 में से 2, 5 में से 3 गए तो 2xy बच गए। ठीक, अब इनका काम खत्म हो गया। ये लो मैं मिटा देता हूं, इनका काम खत्म हो गया। ये लो, और कुछ। अब 2yz वाले हैं ना, ये रहा 5yz और ये रहा 2yz, दोनों माइनस के हैं और दोनों माइनस के होंगे, इसका मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 7 हो जाएंगे। सिर्फ 7 लिखना नहीं है, yz तो 7yz हो गए ना। तो भाई साहब ये हो गए 7yz, इसका भी काम खत्म। आपस में काटने का मतलब ये नहीं होता जैसे अपन डिवाइड में काटते हैं, काटने का मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो, इसका काम खत्म हो गया। अब इसका बाद क्या बचा, माइनस का 2zx और ये प्लस का 7zx। 7zx में से 2zx गए तो 5 6 7, तो 5zx किसके, प्लस के 5zx। काम खत्म इनका भी। बचा क्या यहाँ पे, xyz प्लस का xyz। अगर निशान में कोई दिक्कत हो गई हो, प्लस माइनस लगाने में कोई दिक्कत हो गई हो, तो उसको चेक कर लेना, चेंज कर लेना। यहाँ पढ़ाते टाइम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास ये चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, और गलत होती है यहाँ तो आप बताओगे नीचे कमेंट में, क्योंकि समझाते वक्त प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है। मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, उसके बावजूद भी कभी कभी हो जाएगा। अभी तो नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा कभी कभी, तो उसका हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन में चलूँ, ये तो हो गया। उतारोगे क्या इसको, उतार लो, पॉज करके उतार लो अभी के लिए, तो बाद में देखेंगे। आओ, ये था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो वो मुझे बता सकता है, और अगर दिखाई दे रहा है तो वो अपना पेन और पेपर उठा के उस क्वेश्चन को कर सकता है। मैं मना नहीं करूँगा। बोले सर आप क्यों मना करोगे, आपको तो खुद को जोर आता है करते हुए, हमसे करवाते हो। अरे मुझे अगर जोर आता तो मैं आपको इतना बेसिक से पढ़ाता क्या, मैं ही करवा देता। पीडीएफ ले आता, 4 ऑप्शन होते, एक ऑप्शन टिक करवा के मैं इस टॉपिक को कब का ख़त्म करके चला जा चुका होता।
लेकिन ये हमारी फितरत नहीं है। क्वेश्चन करो, मेरी बातें सुनते सुनते ही उतार लो, कम से कम उतार ही लो। पेन तो चलाओ अपनी नोटबुक में, कम से कम इसको उतार ही लो, थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश भी करो। और इतना अगर जिस बच्चे ने यहाँ तक क्लास ली है वो बच्चा 100% इस क्वेश्चन को कर सकता है। मैं बता सकता हूँ कि वो कर सकता है, और जो नहीं कर सकते उनके लिए तो मैं यहाँ बैठा ही हूँ ना, मैं तो करवाता ही हूँ, मेरा तो काम है पूरा क्वेश्चन करवाना। आओ, में से की जगह माइनस लगा दूंगा। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा आज इसमें? एक सेकंड आप रुक सकते हो क्या? एक सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो? एक सेकंड बस, मुझे कुछ दिखाई सा नहीं दे रहा इसमें। ये तो फुल है। फिर क्या दिक्कत है? अच्छा, एक सेकंड। अब सही है, अब दिखाई दे रहा है मुझे। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड के लिए रुकना, दिख जाएगा, देखना। ये देखो, दिख रहा है ना? आ जाओ फिर। 8 18 माइनस 3p, अब सही दिख रहा है ना? मुझे सही दिख रहा है, इतनी देर मुझे दिख नहीं रहा था, लाइटें आ रही थी इस पे। 18 माइनस 3p, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। इसमें से माइनस करना है 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5p q स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। जुकाम लग गया आपको पढ़ाते पढ़ाते। करो इसको। अच्छा, मैं आपको टाइम दे चुका है क्या पहले करने का? मुझे ही करना पड़ेगा क्या अब क्या गलती की मैंने इसमें? पकड़ो गलतियों को। देखो कैसे, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq 5pq स्क्वायर 8p 7q माइनस 10। ये लिखा तो मैंने सही है, लेकिन जब मैंने ये 4p स्क्वायर क्यू यहीं से तो शुरू किया था ना। अरे राजा हिलो मत, मैंने यहीं से तो शुरू किया था ना। तो यहां माइनस का जब मैं निशान लगा चुका हूं, यहां जब मैं माइनस का निशान लगा चुका हूं, तो मुझे आगे वाले निशान बदलने नहीं थे क्या? बदलने थे ना, बदलने थे ना, तो बदल रहा हूं ना। गुस्सा क्यों कर रहे हो? माइनस 4p स्क्वायर क्यों, तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। देखें अब कर लोगे क्या? मैंने तो बदल दिए, अब देखे कर लोगे क्या? क्लियर क्लियर बदलूं क्या? एकदम साफ साफ बदलूं क्या इनको? ये थोड़ा साफ नहीं है ना, यही दिक्कत आती है साफ साफ बदलने में। मैं बता सकता हूं कि जब मैं लाल पेन से लिखूंगा तो आप समझ जाओगे कि ये माइनस का निशान है। दो ही थे ना माइनस के, वो तो प्लस के हो गए। प्लस के थे 1 और 2, 7 वाला, और ये 5p। अरे मैं बता सकता हूं कि आप समझ चुके होंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और उसके बाद आपको ये पेन पेपर लेके करना है। बस अब आ जाओ, बहुत हो गया। बोले मास्टर बहुत हो गया तेरा, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करवा दे। तो मैं करवा देता हूं। एक है 18
एक है 10 और इस टाइप का और कुछ है क्या? नहीं है ना। तो 18 और 10 को मैं आपस में प्लस कर लेता हूं क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो मैं इस 18 को लिख लेता हूं साइड में। उसके बाद p वाले पद कुछ है, तो p वाला एक है 3p, एक है 8p, और कुछ है p वाला? और कुछ नहीं है। तो p वाला नहीं है तो ये वाला p प्लस का है, ये वाला p माइनस का है, तो 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे, और किसके बचेंगे? प्लस के बचेंगे, तो प्लस के 5p। अगर मैं आपको देख नहीं पा रहा इस क्लास में ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि मुझे पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना पड़ेगा, वरना प्लस माइनस का निशान इधर उधर हो सकता है। तो मैनेज करना, बोर्ड पे ध्यान देना। उसके बाद क्यों वाले पद देखो, ओनली क्यों, जिसमें सिर्फ क्यों है, तो सिर्फ क्यों वाला 1, सिर्फ क्यों वाले 2, -7 क्यों, -11 क्यों, -7 और -11 माइनस के 18, माइनस के 18 क्यों, तो इसका भी काम खत्म। फिर पी क्यू स्क्वायर नहीं, सिर्फ पी क्यू वाले, तो एक है पी क्यू वाला ये, और ये है एक पी क्यू वाला 2, तो पी क्यू वाले दोनों को देख लो, निशान विशान 5 और 3 8, ये तो प्लस के 8 पी क्यू। अब देखो पी क्यू स्क्वायर वाले, पी क्यू स्क्वायर अलग है, पी स्क्वायर क्यों अलग है, पी स्क्वायर क्यों अलग, ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन इससे तो अलग है ना। तो पी क्यू स्क्वायर कुछ है, ये रहा पी क्यू स्क्वायर माइनस का, ये रहा पी क्यू, नहीं पी क्यू स्क्वायर तो हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ पी क्यू देखना है, निशान हटाओ इसका, पी क्यू स्क्वायर अभी नहीं देखना, सिर्फ पी क्यू देखना है। 2 है ना पी क्यू, ये रहा, ये तो क्या है 5 पी क्यू, ये है 3 पी क्यू, दोनों प्लस के हैं तो 8 पी क्यू। अच्छा पी क्यू स्क्वायर देखना है, पी क्यू स्क्वायर ये रहा, तो 5 पी क्यू स्क्वायर में से 2 पी क्यू स्क्वायर गए तो 3 पी क्यू स्क्वायर बचेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो 5 6 7 पी क्यू स्क्वायर। ओके, उसके बाद कौन सा बचा है? ये पी स्क्वायर क्यों ही बचे हैं, प्लस का माइनस का, तो ये 1 प्लस का पी स्क्वायर क्यों, इनका भी काम तमाम हो गया। अब कुछ बचा है जिनका काम तमाम करना है, नहीं बचा, इसका मतलब अपना ये क्वेश्चन यहीं तक था, अपना ये आंसर आ जाएगा। अलग अलग पद होते हैं वो आपस में प्लस माइनस नहीं होते, आंसर वहीं तक आता है। जैसे आप 5 पी क्यू में से 5 पी नहीं घटा सकते, ये बस यहीं तक आ जाएगा, इससे आगे सोल्व नहीं कर सकते। इससे आगे अगर आप ऐसे चाहो ना 5 पी में से 5 और पी तो काट दो और क्यों आपका आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। पता है मुझे, ये सिली सी बात बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये सिली सी बातें ही आप गलत करते हो कहीं कहीं जाके, अरे बिल्कुल ना समझ हो जाते हो कहीं कहीं जाके। तो हो गया ये क्लास, प्लस और माइनस मैंने आपको इसमें बता दिए, 3 4 क्वेश्चन इसमें करके बताएं। आपको अगर एक्सरसाइज चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो या फिर इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। देखो वो पद वाली बात बताई थी ना क्लास शुरू होने से पहले, क्लास शुरू होते ही बताए थे पद व्यंजक, देखो इसमें वो चीज़ आ गई, मैंने वहाँ पे उस बात को वहीं पे रोक दिया था, वरना अपन उन पदों में उलझ के रह जाते। देखो निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल कीजिए, मतलब इसने खुद बता दिया एक पदी युग्म है, ये एक पद और ये एक पद, दोनों को आपस में गुणा करना है, ये एक पद और ये एक पद, ये एक पद एक पद एक पद एक पद, ठीक है। तो अगली क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, ये प्लस माइनस के चक्कर में आपका दिमाग की भी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, तो एक क्लास में बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं रखेंगे, यहीं तक रखते हैं। यहाँ देखो आगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आगे और क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो मैं रखता हूँ आपके लिए, पहले से आपके लिए क्वेश्चन मैं बना के रखता हूँ, और मैं कोई उस तरीके की PDF नहीं लाता जिसमें बस आपको सोल्व करो, वो आएंगे। देखो ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट, नाम तो बहुत सुनते हो आप, मॉक है, मॉक टेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी, मुझे भी पता है होते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि वो आपकी सफलता की कुंजी होते हैं, मुझे भी पता है, मैं चाहता हूँ आप वो करो, लेकिन
उससे पहले आपको टॉपिक्स पढ़ने होंगे। टॉपिक पढ़ के मॉक दोगे तभी मतलब निकलेगा। जब 50 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सही करोगे तो वो मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब कुछ आएगा तभी दोगे। मैं मॉक भी करवाऊंगा, मैं आगे लेके चलूंगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, जो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं वो भी करवाऊंगा, फिर आपके टेस्ट वगैरह भी करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज करवाऊंगा। लेकिन सीढ़ियों से चलो, पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, फिर ऐसे करके चलो। डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश मत करो, वरना ऐसे गिर जाओगे, इतने गिर जाओगे कि कभी वापस उठ के तैयारी करने की भी नहीं सोचोगे। अगर इस लेवल से आपको चलना है तो स्वागत है आपका नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ओके, अब चलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।